Dear students, welcome to my channel मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक रेम्बो पार्ट 2, जिसकी पोयम है, छठी लेसन की पोयम है द सोल्जर, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू द पोएट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट के। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोएट देख लें। तो शुरू करें हम लोग यहाँ से, इंट्रोडक्शन टू द पोएट से। ये शीर्षक है द सोल्जर और इसके पोएट हैं रॉबर्ट ब्रूक। तो देखें, रॉबर्ट ब्रूक 1887, जिनका जन्म 1887, 1950 और मृत्यु 1915। यानी रॉबर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन 1887 एंड इन डायड 1815। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 और मृत्यु 1915 में हुई थी। इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। वेल टू डू मीन्स रिच, संपन्न, धनी, अमीर, इसे वेल टू डू कहते हैं, संपन्न। एकेडमिक मीन्स शिक्षित, पढ़ा लिखा परिवार, फैमिली। इनका जन्म एक शिक्षित पढ़ा लिखा परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर मीन्स होता है इंचार्ज, यानी किसी वार्डन का इंचार्ज या किसी संस्था का, इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज को कहते हैं हाउस मास्टर। तो इनके पिताजी हाउस मास्टर रग्बी स्कूल में थे। वेयर रॉबर्ट वाज एडुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां रॉबर्ट ब्रूक की शिक्षा दीक्षा हुई। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले रॉबर्ट ब्रूक की शिक्षा दीक्षा इन्हीं के विद्यालय में एट रग्बी स्कूल में हुई थी। आगे देखें, W.B. ईस्ट, द फेमस पोएट, उस समय के W.B. ईस्ट बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वे क्या कहते हैं इनको, इनके बारे में लिखे हुए कि W.B. ईस्ट द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. ईस्ट प्रसिद्ध कवि इंग्लैंड में सबसे युवा व्यक्ति, सबसे युवा सुंदर व्यक्ति उन्हें बताए थे या घोषित किए थे। आगे देखें, ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मीथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल, ये प्रतीकात्मक भूमिका निभाए। इसमें दिया है ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, माने युद्ध में वीर गति को प्राप्त किए हुए ये व्यक्ति वहाँ का मिथ बन गए। वीर गति को प्राप्त हुए ये फॉलन वॉरियर, इसलिए कहा गया है फॉलन वॉरियर। यंग, मिथ ऑफ यंग, वहाँ के मिथ बन गए, मिथ में बदल गए। आगे देखें, ही डायड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। सेप्टिसेमिया, ब्लड पॉइजनिंग, रक्त विषाक्तता। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को ब्लड पॉइजनिंग से, जिसका नाम है, जिस बीमारी का, सेप्टिसेमिया से हुई। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमिनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गैबीपोली। गैबीपोली में बैटल, लड़ाई में, रास्ते में, एजियन समुद्र के रास्ते में, लेमिनस टापू, टापू उसे कहते हैं जो समुद्र के बीच में रहता है, चारों तरफ से जल रहता है। वो टापू में थोड़ी दूरी पर इनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1915 को। प्यारे दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। आगे देखें हम लोग
ब्रुक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। ब्रुक को एक वार कवि, युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ब्रुक को एक वार पोएट के रूप में जाना जाता है, याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण में ये देशभक्ति भावना का प्रेरणा दिए थे। ये ऐसी कविताएं उस समय लिख रहे थे कि सैनिकों में देशभक्ति का संचार हो। बहुत सारी ऐसी इनकी रचनाएं ऐसी हुई उस समय जो देशभक्ति का प्रेरणा देने के लिए सैनिकों में काफ़ी सिद्ध साबित हुई। प्रथम विश्व युद्ध में ये बहुत सारी कविताएं लिखे उस समय। हिज रिप्यूटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वार सनेट्स। उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि चीफली मुख्य तौर पर रेस्ट ऑन टिकी हुई है 5 वार सनेट्स। सनेट्स मीन्स होता है 14 लाइन वाली कविता, 14 पंक्तियों वाली कविता को हम सनेट्स कहते हैं। ये 5 वार सनेट्स लिखे, 5 किताबें लिखे, 5 पुस्तकें लिखे। सनेट्स यानी 14 लाइन वाली कविताएं लिखे, पोयम लिखे, जिसमें मुख्य तौर पर उनकी ख्याति ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटेबली द बेस्ट। जिसमें उन 5 में द सोल्जर इज अनडाउटेबली मीन निसंदेह, द बेस्ट सबसे सुंदर कृति थी, सबसे सुंदर रचना थी। एंड द मोस्ट एंथोलाइज्ड और अच्छी तरह से संग्रहित, संकलित ये की गई थी। इस प्रकार हम लोग इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे समरी ऑफ द पोएम। समरी ऑफ द पोएम बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है, बहुत सिंपल वर्ड का यूज करके लिखा गया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकें। तो अब हम लोग देखें समरी ऑफ द पोएम। द सोल्जर, सोल्जर में जैसा कि आप जानते हैं सैनिक, सिपाही होता है। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट ब्रुक। 1887 1887 में जन्म, 1915 में मृत्यु। 1915 में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ से समरी शुरू होता है। ये समरी है। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट ब्रुक। कंपोज और रिटेन लिखा जा सकता है, रिटेन भी सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में रिटेन भी लिखा जा सकता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट ब्रुक। यह रॉबर्ट ब्रुक द्वारा रचित है, लिखी गई है। रॉबर्ट ब्रुक वाज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट ब्रुक इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति थे। हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, सबसे सुंदर। ही वाज द लवर ऑफ पीस एज वेल एज ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड। वे शांति प्रेमी, शांति के प्रेमी थे, साथ ही साथ ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड, साथ ही साथ अपने देश इंग्लैंड का भी वे प्रेमी थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, देखना है। यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है। द पोएट्स हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विथ द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। कवि का हृदय देशभक्ति भावना से परिपूर्ण है। ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो मीन्स परिपूर्ण। ओवर जल, जैसे कि ओवर होता है किसी चीज़ से पूरा भर जाना। और डालने पर, जैसे किसी पात्र में जल डाल दिए, अगर उसमें और डालेंगे, इतना भर गया हो कि उसमें और डालें तो जल उसमें ठहर न सके, बाहर निकलने लगे, जल प्लावित होने लगे, उमड़ जाए। उमड़ने को कहते हैं ओवरफ्लोइंग। द पोएट हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। कवि का दिल, कवि का हृदय देशभक्ति भावना से परिपूर्ण है, उमड़ गया है। परिपूर्ण है, उमड़ गया है, यानी परिपूर्ण है।
आगे देखें, ही सेज, वे कहते हैं, दैट एन इंग्लिश सोल्जर फाइट्स इन ए फॉरेन लैंड फॉर हिज कंट्री, वे कहते हैं कि एक अंग्रेज सिपाही दूसरे देश में, दूसरे सरजमी पर अपने देश के लिए लड़ता है, फाइट करता है। लाइफ इज अनसर्टेन इन बैटल फील्ड, जीवन युद्ध के मैदान में अनिश्चित होता है, अनसर्टेन अनिश्चित होता है, बिकॉज नो वन नोज व्हाट विल हैपन देयर, क्योंकि नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन देयर, कि वहाँ क्या होगा। हैपन मीन्स घटित होना, वहाँ क्या घटित होगा। नो वन नोज व्हाट विल हैपन देयर, यानी कब मृत्यु हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है। आगे देखें, सो, इसलिए द पोएट रिवील्स हिज विश, रिवील मीन्स प्रकट करना, व्यक्त करना, विश मीन्स इच्छा, इसलिए कवि यहाँ अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। हिज विश दैट इफ ही डाइज इन ए फॉरेन लैंड, यदि वे दूसरे सरजमी पर मर जाते हैं, ही शुड बी ब्यूरिड इन इंग्लैंड, तो उन्हें, ब्यूरिड मीन्स गाड़ना, दफनाना, उन्हें इंग्लैंड में ही दफनाया जाना चाहिए। ऐसी कवि की तमन्ना है, इच्छा है कि अगर वे विदेशी धरती पर भी मरे, दूसरे सरजमी पर भी मरे, तो उन्हें अपने देश में दफनाया जाना चाहिए, ब्यूरिड किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कि ही हैज गॉट एवरीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड, गॉट मीन्स प्राप्त हुआ, गेट मीन्स पाना, गॉट प्राप्त किए हैं, क्योंकि वे अपने देश यानी इंग्लैंड से सब कुछ उन्हें मिला है, सब कुछ प्राप्त किए हुए हैं। ही एक्सटेंड्स हिज ग्रेटिट्यूड टू इंग्लैंड, वे अपने कृतज्ञता को देश के प्रति, अपने इंग्लैंड के प्रति और विस्तारित करते हैं और बढ़ाते हैं। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटफुलनेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, ग्रेटफुलनेस मीन्स कृतज्ञता, वे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। टू हिज कंट्री टाइम एंड अगेन, यहाँ फ्रेज है टाइम एंड अगेन, बार बार वे अपनी कृतज्ञता को, अपने देश की कृतज्ञता को बार बार व्यक्त करते हैं। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज कंट्री अगेन एंड अगेन, बार बार व्यक्त करते हैं, बार बार कहते हैं। ही विशेज, वे इच्छा व्यक्त करते हैं, वे अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, बताते हैं कि ही शुड बी रिमेम्बर्ड, उन्हें याद किया जाना चाहिए। इवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी उनकी इच्छा है कि मृत्यु के बाद भी उन्हें याद की जानी चाहिए। ही शुड बी रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी उन्हें याद की जानी चाहिए, ऐसी कवि की तमन्ना है, इच्छा है। ही कंपेयर्स टू हेवन, वे इसे स्वर्ग से तुलना करते हैं। वे चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो समझिए कि मैं स्वर्ग से, अपने को स्वर्ग में जाना महसूस, उनको अनुभव होता है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कवि सोचते हैं। द पोएट हियर डिग्निफाइज द एक्ट ऑफ सोल्जर, यहाँ कवि हियर डिग्निफाइज, कवि यहाँ सम्मानित करता है, सम्मान देता है द एक्ट ऑफ सोल्जर, सैनिक के कार्य को। द पोएट हियर डिग्निफाइज द एक्ट ऑफ सोल्जर, यहाँ कवि सैनिक के कार्य को सम्मानित करता है, सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है। द पोएट गिव्स अस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, कवि देशभक्ति की भावना, सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की मजबूत भावना को हमें देता है। कवि हमें देशभक्ति के मजबूत भावना को हमें देता है। इस प्रकार इस समरी को हम लोग पढ़े, द सोल्जर, और अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।